पिछले 23 सालों में टर्की एक इंडस्ट्रियल हब बन चुका है। आज टर्की की हैवी इंडस्ट्री सेक्टर फ्रांस, स्पेन और यूनाइटेड किंगडम की बराबरी कर रही है। हैरत अंगेज तौर पर आज टर्की की डिफेंस इंडस्ट्री वेपन्स के एक्सपोर्ट में 6 नंबर पर पहुंच चुकी है, जो कि इजराइल, जिसकी पोजीशन मल्टीपर्पज ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट में तीसरे नंबर पर है, उसको काफ़ी पीछे छोड़ दिया है। आज 35 कंट्रीज टर्किश मल्टीपर्पज मिलिट्री ड्रोन यूज़ करती हैं, जैसे कि बायरक्तार TB2 ड्रोन्स, जो कि कई सारी जंगों में यूज़ किया गया है और ये ड्रोन्स काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं। इन ड्रोन्स को यूक्रेन वार में भी इस्तेमाल किया गया है। यूक्रेन इन ड्रोन के इंजन की सप्लाई टर्की की कंपनी बायरक्तार को करता है, जो इन ड्रोन्स को मैन्युफैक्चर करती है। टर्की की वेपन्स और ड्रोन्स मैन्युफैक्चरिंग और दूसरी हैवी इंडस्ट्रीज में ये कामयाबी 2003 में टर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान के प्रेसिडेंट बनने के बाद उनके अनाउंसमेंट के बाद स्टार्ट हुई थी। आइए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि टर्की ने इतनी बड़ी ड्रोन्स की आर्मी कैसे बनाई और ये दुनिया में इतने पॉपुलर क्यों हैं। आज तुर्की की मिलिट्री रैंक नेटो में दूसरी सबसे बड़ी स्टैंडिंग आर्मी USA के बाद है और टर्की की वर्ल्ड रैंकिंग 13 नंबर पर आती है। टर्की की मिलिट्री रैंक 6th और 7th पर भी हो सकती थी अगर उसके पास न्यूक्लियर पावर होती। टर्की एक इस्लामिक कंट्री है जहां की 99% पॉपुलेशन मुस्लिम है। टर्की की अपनी लोकल वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री काफी एडवांस हो चुकी है और अब ये हर तरह के मॉडर्न मिलिट्री इक्विपमेंट और एमिनेशन को दुनिया के बहुत सारी कंट्रीज को एक्सपोर्ट करती है, जैसे कि LT मैन बैटल टैंक, टेरेक्स इन्फेंट्री कैरियर व्हीकल, पार्स आर्मर्ड कॉम्बैट व्हीकल, तोलपार हैवी इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल, कैपलैन लाइट वेट टैंक, बारबेरस क्लास फ्रिगेट, TAI ऑगस्टा वेस्टलैंड T129 अटैक ऑल वेदर अटैक हेलीकॉप्टर, हिसार फैमिली सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, T155 self-propelled howitzer, TAI Harriet supersonic advanced trainer and lightweight company aircraft और इसी तरह की कई सारे मिलिट्री इक्विपमेंट आज टर्किश डिफेंस इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर करती है। आज जितने ड्रोन्स टर्किश आर्मी के पास मौजूद हैं, उतने ड्रोन्स पूरे यूरोपियन कंट्रीज के पास भी नहीं हैं। टर्किश आर्मी के पास आज 200+ TB2 और TB3 ड्रोन्स मौजूद हैं। इसके अलावा बहुत सारे इंडिजिनस ड्रोन शामिल हैं, जिसमें TAI एंका, TI एंका 3 और TAI एक्सेंगर हैं, जो काफी एक्सपेंसिव और एडवांस ड्रोन माने जाते हैं। अगर हम यूके के ड्रोन फ्लीट का टर्की के ड्रोन फ्लीट से कंपैरिजन करें तो यूके के पास सिर्फ 10 US मेड रीपर ड्रोन्स हैं, जो 20 साल पुराने हैं। TB2 और TB3 ड्रोन्स को बनाने में 5 मिलियन और 8 मिलियन USD का खर्च आता है। इसमें काफी एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। इससे पहले कि हम टर्की के एडवांस मिलिट्री ड्रोन्स के बारे में जानें, इससे पहले ये जानना जरूरी है कि इन ड्रोन्स को बनाने के पीछे सिर्फ एक यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट का हाथ है, जिसने अपनी मेहनत और इंजीनियरिंग के दम पर इन ड्रोन्स को बनाया, जिसमें एक अनमैन्ड हेलीकॉप्टर भी है जो कि पथरीली चट्टानों और मुश्किल हालात में भी लैंड कर सकता है और वर्टिकली किसी भी दीवार पर भी लैंड कर सकता है। इन सब टर्किश ड्रोन के बनाने के पीछे जिस आदमी का हाथ है, उसका नाम है सेल्चक बैरक्तार। 2005 में सेल्चक बैरक्तार टर्की के एक टॉप यूनिवर्सिटी के एक 26 साल के इलेक्ट्रिक इंजीनियर थे। 2 साल बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से मास्टर डिग्री हासिल की। 1 साल बाद उन्होंने MIT डॉक्टरेट प्रोग्राम छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने टर्की के डिफेंस और ड्रोन्स की न्यू टेक्नोलॉजी में इम्पोर्टेंट रोल अदा किया। उनकी फैमिली के पास पहले से ही बैरक्तार मैकिना कंपनी थी, जो कि उनके फादर ने 1984 में इस्टेब्लिश की थी, जिसमें टर्की के कार को मैन्युफैक्चर करने के लिए ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स को बनाया जाता था। साल 2000 से इस कंपनी ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल को बनाने की तरफ फोकस करना स्टार्ट कर दिया। सेल्चक बैरक्तार को टर्किश के सबसे एडवांस ड्रोन और उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी का फाउंडर माना जाता है। टर्किश ड्रोन आज टर्की के डिफेंस रेवेन्यू का सबसे अहम हिस्सा है। 2020 की गवर्नमेंट ऑफिशियल रिकॉर्ड के मुताबिक 4.4 बिलियन रेवेन्यू सिर्फ ड्रोन एक्सपोर्ट के जरिए आए, जो कि कई यूरोपियन कंट्रीज के पूरे डिफेंस बजट से भी ज्यादा है। इन ड्रोन्स के साथ अगर दूसरे डिफेंस एक्सपोर्ट को शामिल किया जाए तो सेम ईयर में टर्की का डिफेंस एक्सपोर्ट 10 बिलियन USD से ज्यादा था। 2023 एंड तक टर्की का प्लान है कि ड्रोन एक्सपोर्ट को 7 बिलियन USD तक पहुंचा दिया जाए। इस तरह से टर्की का ड्रोन एक्सपोर्ट चाइना US के बराबर पहुंच जाएगा। अटलांटिक काउंसिल की रिसर्च के मुताबिक टर्की में तकरीबन 2000 से ज़्यादा वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज पाई जाती हैं।
इस साल अगस्त में टर्की ने सऊदी अरबिया में 4 बिलियन यूएसडी के TB2 और TB3 ड्रोन्स मैन्युफैक्चर करने का एग्रीमेंट साइन किया है। इसी तरह टर्की ने दूसरी कंट्रीज के साथ कई बिलियंस डॉलर के एग्रीमेंट साइन किए हैं। अब एक नज़र टर्की के टॉप और सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होने वाले ड्रोन पर डालते हैं। बैरक्तार TB2 ऐसा ड्रोन है जिसकी वजह से टर्की दुनिया के मैप पर एक ड्रोन पावर के तौर पर उभरा है, जो कि एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड कॉम्बैक्ट एरियल ड्रोन है, जिसको एक कमांड सेंटर से रिमोटली कंट्रोल किया जाता है। नवंबर 2021 में TB2 ड्रोन ने पूरी दुनिया में 4 लाख घंटे की फ्लाइट आवर्स को कंप्लीट कर लिया। TB2 ड्रोन ने सबसे पहली टेस्ट फ्लाइट अगस्त 2014 में स्टार्ट की। 18 दिसंबर 2015 में एक वीडियो को पब्लिश किया गया जिसमें TB2 बैरक्तार ड्रोन को मिसाइल फायर करते हुए शो किया गया। उसके बाद लेजर गाइडेड बम को भी फायर करते हुए दिखाया गया। इसके अलावा नेक्स्ट जनरेशन बैरक्तार TB3 UAV ड्रोन है, जो कि TB2 ड्रोन से भी ज़्यादा एडवांस UAV है। ये शॉर्ट रेंज लैंडिंग और टेक ऑफ भी कर सकता है, जिसको टर्की के फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर TCG एनाडोलो पर डिप्लॉय किया जाएगा। इसमें टर्किश कंपनी टोसाज के जरिए बनाए गए इंजन को लगाया गया है। दोनों की लेंथ 8.35 मीटर है, जबकि उसकी हाइट 2.6 मीटर है और विंग की लंबाई 14 मीटर है, जो कि मैक्सिमम 1450 kg वेट के साथ टेक ऑफ कर सकता है। इसी तरह बैरक्तार कंपनी एक न्यू ड्रोन फाइटर जेट UAV केजिलोमा मैन्युफैक्चर कर रही है, जिसने अपनी पहली टेस्ट फ्लाइट 2022 में कंप्लीट की। केजिलोमा की लेंथ 14.6 मीटर है और विंग्स की लंबाई 9.7 मीटर है, जिसकी रेंज 925 मीटर है और 10 किलोमीटर की ऑपरेशन एल्टीट्यूड पर उड़ान भर सकता है और इसकी टॉप स्पीड 730 किलोमीटर पर आवर है। इस फाइटर ड्रोन में स्टील्थ टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया है, जो कि खुद से टेक ऑफ और लैंड कर सकता है। इसमें सबसोनिक AI-322F इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो कि यूक्रेनियन फर्म आइवचेंको प्रोग्रेस के जरिए बनाया गया है। किजिलोमा ड्रोन कई सारे वेपन्स को कैरी कर सकता है। प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन, एयर टू एयर मिसाइल और क्रूज मिसाइल, जिसको टर्की बना रहा है। इसी तरह टर्की ने कई सारे दूसरे पावरफुल ड्रोन भी बनाए हैं, जिनमें TAI एक्संगर और TAI एंका शामिल हैं। इन ड्रोन्स को टर्किश एरोस्पेस के जरिए टर्किश आर्म्ड फोर्सेस के लिए बनाया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।